क्या आएगा भाई? जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या आएगा? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल। तो मैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑर्डर है, उसको जीन लेवल पे हम बात करते हैं, और दूसरा डिसऑर्डर भी हम स्टडी करेंगे इसमें, उसको हम बात करते हैं क्रोमोसोमल लेवल पे डिसऑर्डर। किस लेवल पे भाई? क्रोमोसोमल। ठीक है ना। इसमें पूरा क्रोमोसोम है, चाहे वो हमारे पास दो टाइप की क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये कि नहीं, है ना। तो ये जो ऑटोसोम पे क्रोमोसोम डबल हो गया, सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक और, जैसे कि सेक्स में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, एक्स एक्स वाई, तो यहाँ पे या तो वाई ऐड हुआ या एक्स, तो सेक्स क्रोमोसोम में ऐड हुआ है ना। या कोई एक क्रोमोसोम था वो घट गया, है ना। तो ये क्रोमोसोम ही क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, डिलीट हो गया, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, हमारा जो टॉपिक है जीन लेवल पे है, उसमें हम स्टडी करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन की वजह से हो गया तो डुप्लीकेशन हो गया या डिलीट हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर हम नॉर्मली डिजीज पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो हमारे जो आज का टॉपिक है डिजीज का, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि हीमोफीलिया, हीमोफीलिया डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, डिजीज मतलब बारे में बताता हूं, ब्लड क्लोटिंग जो है, जो ब्लड क्लोटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉपरली ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है ये, क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर, इसके अंदर एक्सेस जो हमारी बॉडी इंजरी हो जाती है किसी वजह से, और हमारी इंजरी होने के बाद जो ब्लड लॉस होता है कि उस पार्ट से जहाँ पे चोट लगी है, तो उस वजह पे वहां पे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? ब्लड क्लोटिंग, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बहुत ज्यादा जो ब्लड है बॉडी से रिलीज होना स्टार्ट करता है, एक्सेस मात्रा में ब्लड रिलीज हो जाता है, और उससे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं भाई, किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। तो इस कंडीशन में ये ब्लड क्लोटिंग को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है इस डिजीज में। अब करें कि इसमें होता क्या है, किसके अंदर पाया जाता है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे है, तो क्या है, इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। मीन्स सेक्स मतलब क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर रिलेटेड है। ऑटोसोम होता है तो क्या है, सेक्स लिंक्ड है। अच्छा, किसके अंदर यदि हमारा एग्जांपल आ जाए तो बहुत बार पूछ जाता है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसके अंदर ये हीमोफीलिया डिजीज है वो पाई गई थी। क्या पाई गई थी? हीमोफीलिया डिजीज, ठीक है भाई। वो एक कैरियर काम करती है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे डिजीज होती है। हमारे पास मैंने बताया था, जैसे कि हमारे पास, मैं सिकल सेल एनीमिया डिजीज था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में से, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीज है, इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, सेक्स लिंक्ड डिजीज होता है। क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये पाई गई थी। नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल डिजीज। नॉर्मली हमारे जो ब्लड का जो शेप होता है, ब्लड आरबीसी का, वो नॉर्मल क्या होता है, ओवल राउंड होता है। लेकिन इस डिजीज की वजह से सिकल स्ट्रक्चर जो ब्लड का शेप है वो इस वे में बन जाता है, सिकल हो जाती है वो सेल। इसकी वजह से वो प्रॉपरली वेन के अंदर हमारी जो कैपिलरी होती हैं, ब्लड आर्टरीज होती है, उसके अंदर क्या है, मूवमेंट नहीं कर पाती एक जगह से दूसरे। और यदि वो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो प्रॉपरली हमारे बॉडी ऑर्गन सेल तक नहीं पहुंच पाती। अब वो सिकल सेल डिजीज होती कैसे है, नॉर्मली मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि पहले बार बताता हूँ कैसे। नॉर्मली हमारे जो बॉडी के अंदर जो एचबी होता है, ठीक है, जो जीन होते हैं वो नॉर्मली वे में ऐसे होते हैं, ये नॉर्मल है भाई, ठीक है ना, नॉर्मल पर्सन है। यदि किसी को डिजीज है तो ये डिजीज पर्सन है, जिसके अंदर ये जीन होगा एस एस वाला, जिसमें सिकल, सिकल एस मतलब क्या हो गया, सिकल, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, वो उसका होगा डिजीज। समझ में आ रहा है? अब अगर ये ऐसे कैसे बनता है, तो हमारे पास हम कर लेते हैं पर एग्जाम्पल, नेट स्क्वायर के यू हेल्प ले लेते हैं और इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए,
ये बनाने आया कि नहीं अभी तक आपको, या कुछ कर। अब ध्यान से देखना है, इन दोनों में आपने देखा कि इसमें दोनों में क्या है, एस एस है, तो ये डिजीज हो गया, मैंने अभी जो लिखा था आपको। और ये वाला एक में ए है एक में एस है, तो ये कैरियर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई, कैरियर का, ठीक है ना, ले जाने वाला। इनमें डिजीज तो होगी लेकिन वो शो नहीं होगी। और ये वाला ये का नॉर्मल होगा, जिसके पास ये करेक्टर होगा ये वाला, तो वो क्या करेगा, डिजीज करेगा। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो वो करेगा ये नॉर्मल से ऐसे शेप में, जो नॉर्मल राउंड था वो इस शेप में कैसे आता है। तो हम बात करेंगे कि जीन में जो कोडोन होता है, वो जीन होता है, उसका जो काम होता है, फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी का फंक्शन होता है अलग अलग वे में ऑर्गन का, यदि वो फंक्शन ही चेंज हो जाए तो काम अलग ही हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो जीन होता है वो क्या होता है, अलग अलग वे में काम करना बंद कर देता है। जैसे कि मैं एग्जाम बता रहा हूँ इसके बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल जीन होता है, नॉर्मल मतलब डीएनए जो सीक्वेंस होती है, ठीक है ना, वो हम बात करते हैं कैसे होती है। वो स्टार्ट जहां से होती है उसी बात कर रहा हूं, GAG, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है। क्या भाई, डीएनए से। इसका अपोजिट क्या आएगा, हमने पढ़ा होगा कभी, CTC। अब आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है भाई। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, जो कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे ये डीएनए के अंदर क्या होगा, इस CTC से क्या बनेगा, प्रॉपरली अलग ग्रुप बनेगा। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, आरएनए, ये बन गया आरएनए। इससे क्या बन गया भाई, आरएनए बन गया। अब आरएनए ये कंडीशन अप्लाई करता है, GAC बनाता है। ये नॉर्मली किस पेप्टाइड चेन को बनाएगा, GAC। ये बनाता है सिक्स नंबर पे होता है भाई, किस क्या है, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाता है भाई, ग्लूटामिक एसिड। 5th 4th 3rd 2 1 ऐसे करके अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। और ये जो एक चेन बनाते हैं, ये पेप्टाइड चेन हो गई। और इस पेप्टाइड चेन का जो 6th पोजीशन है, वो नॉर्मल यदि ब्लड है तो राउंड शेप जो स्ट्रक्चर जीन आता है वो किसकी वजह से आता है, 6th वाले पोजीशन की वजह से आता है, जिससे हमें क्या दिखाई देगा, राउंड। अब बिल्कुल इसके अपोजिट चलते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल। इसमें सिकल वाला, सिकल की बात करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो CTC की कॉपी करने के बजाय वो GAG की कर देगा। कैसे कहते भाई, GAG कर देगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, GTG, यहाँ पे एक चेंज होगा बस, TT चेंज होगा यहाँ पे, तो और G का यहाँ पे CAC। समझ में आ गया आपको, है ना। बस यहाँ पे एक जगह आ गया, किसी वजह से T आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे A बना रहा था और यहाँ पे क्या बना लेगा, क्योंकि RNA में क्या होता है, RNA में हम रीड करते हैं तो हमारे पास मैं लिखता हूं GCAU, यही होता है ना भाई, है ना। और DNA में क्या होता है, GCAT होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, U आ गया नॉर्मली RNA में, ठीक है ना। तो ये जो चेंज है, और यहाँ पे हमारे पास जो 6th पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे क्या बन जाएगा, वैलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, वैलिन। और वैलिन की जो शेप देगा ब्लड की, वो किस स्ट्रक्चर देगा, ऐसे टाइप की। ये राउंड दे रहा था, और यहाँ पे जो शेप है 6th पोजीशन पे ऐसे सेम होगा। पेप्टाइड चेन होगी उसके अंदर 1 2 3 4, जो 6th पोजीशन पे होगी, है ना भाई, वो किससे क्या होगी, वैलिन बनेगा। यहाँ पे क्या बना था, ग्लूटामिक एसिड जो नॉर्मल था, यहाँ पे क्या वैलिन। और वैलिन की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, सिकल बन गई। क्या बन गई भाई, सिकल बन गई। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड की शेप है ना, वो क्या होगी, अलग टाइप की बन गई। इसकी वजह से जो ब्लड शेप है वो हमारे पास क्या हो गया, इसी वजह से चेंज हो गया भाई। वो म्यूटेशन हो सकता है, डिलीट हो गया, या उसके अंदर जो फॉर्मेशन थी वो किसी वजह से अलग हो गई। क्या हो गई भाई, अलग हो गई। तो इस कंडीशन में हमें अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, क्योंकि हमारी इस फिंगर का जो जीन है